न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 34 साल बाद भारत में आया है, जिसे देश के लगभग हर जिला पंचायत के सुझाव पर श्री कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन जी की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। क्या था पुराना वाला 10+2 पैटर्न और क्या है यह नया 5+3+3+4 का नया पैटर्न? क्या इससे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आएगा? इसका हमारे देश के स्टूडेंट्स पर, डेवलपमेंट पर, कंट्री पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या रट्टा कल्चर खत्म होगा? क्या स्टूडेंट्स बेटर करियर ऑप्ट कर पाएंगे? इन सभी बातों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। नमस्कार, मैं हूं वंश मिश्रा, फाउंडर ऑफ सक्सेस एंड सक्सेस एकेडमी, प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर एंड लाइफ कोच। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझने से पहले आइए जल्दी से एक बार पुराने 10+2 के पैटर्न को समझ लेते हैं। पुराने 10+2 के पैटर्न में बच्चों की एजुकेशन शुरू होती है क्लास फर्स्ट से, जहां बच्चा जनरली 6 क्लास की एज में एडमिशन लेता है। यहीं से बच्चों को स्पेसिफाइड सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज वगैरह वगैरह। और बच्चों के एग्जाम्स भी क्लास फर्स्ट से ही शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार बच्चा जब एग्जाम देता है उसको प्रमोट करके अगले क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रकार बच्चा 10 साल में 10 क्लास पास करके क्लास 10th में पहुंचता है, जहां वो फर्स्ट टाइम बोर्ड के एग्जाम स्क्रीन में अपेयर होता है। और इसके परफॉर्मेंस के, इसके रिजल्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पर आगे उसको साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के बेसिस पर अलग अलग स्ट्रीमों में बांट दिया जाता है, जिसमें 2 साल गुजारने के बाद बच्चा दूसरी बार बोर्ड के एग्जाम में अपेयर होता है, जिसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में एडमिशन मिलता है। और 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के बाद बच्चा 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करता है। लेकिन अब इस 10+2 के पुराने पैटर्न को बदलकर 5+3+3+4 का नया पैटर्न लाया गया है। और इस नए पैटर्न में पहले 5 साल को फाउंडेशन स्टेज, उसके बाद के 3 साल को प्रिपरेटरी स्टेज, उसके बाद के 3 साल को मिडिल स्टेज और आखिरी 4 साल को सेकेंडरी स्टेज का नाम दिया गया है। बात करते हैं पैटर्न के पहले 5 साल यानी कि फाउंडेशन स्टेज की, जहां अभी के 10+2 पैटर्न में बच्चा पहली बार फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है 6 साल की एज में। हम बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं, उसके पीठ पर उसके वजन से ज्यादा का बैग लाद देते हैं और उसे स्कूल भेज देते हैं, जहां बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता। वो रोता है, बिलखता है, डरता है स्कूल जाने से। जरा सोच के देखिए कि बच्चे स्कूल जाने से डरता क्यों है? क्योंकि बच्चों को यह पता है कि अगर मैं घर पर रहा तो मुझे घर पर बहुत सारी एक्टिविटीज करने को मिलेंगी, बहुत सारे गेम्स होंगे, बहुत ज्यादा फन होगा, जो कि स्कूल में उसे नहीं मिलेगा। स्कूल में उसे एक रूम के अंदर, एक क्लासरूम के अंदर बिठा दिया जाएगा और 6 घंटे तक लगातार पढ़ाया जाएगा। बच्चों के इसी खौफ को, इसी डर को कम करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले 5 साल में से 3 साल बच्चों को सिर्फ एंजॉय कराया जाएगा, यानी कि बच्चे स्कूल जाएंगे सिर्फ खेलने के लिए। बच्चा स्कूल जाएगा, खेलेगा, एंजॉय करेगा, एक्टिविटीज करेगा और खेल के वापस घर आ जाएगा। यानी कि बच्चों के अंदर से जो पढ़ाई का एक खौफ है, जो इनिशियल स्टेज में बच्चों के ऊपर डाल दिया जाता था, उसको इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खत्म करने की कोशिश की गई है। इस तरीके से 3 साल एंजॉय करने के बाद बच्चा फर्स्ट क्लास में आएगा, जहां पहली बार उसका सामना बुक्स के साथ होगा। बच्चा बुक्स पढ़ेगा। हालांकि फर्स्ट और सेकेंड क्लास में बच्चों को एक्टिविटी के साथ बुक्स पढ़ाई तो जाएंगी, बट उसको एग्जाम नहीं देना होगा। बच्चों के एग्जाम्स पहले 2 साल नहीं होंगे। 5 साल के फाउंडेशन स्टेज को क्लियर करने के बाद बच्चा आएगा अगले 3 साल यानी कि 3rd, 4th और 5th क्लास में, जिसे प्रिपरेटरी स्टेज का नाम दिया गया है। इस प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चों का सामना पहली बार एग्जाम से होगा, यानी कि बच्चे जो पढ़ेंगे उसकी उन्हें परीक्षा देनी होगी, जो कि अभी तक बच्चों ने नहीं दिया था। अभी तक बच्चे सिर्फ पढ़ते थे, खेलते थे, लेकिन उन्हें एग्जाम नहीं देना होता था। इस स्टेज पर जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो ये कि गवर्नमेंट ने यहां से लैंग्वेज बैरियर को रिमूव कर दिया है। यानी कि अगर बच्चा चाहे कि वो पंजाबी में पढ़े तो वो पंजाबी में भी पढ़ सकता है, अगर बच्चा मराठी में पढ़ना चाहता है तो मराठी में भी पढ़ सकता है। लेकिन मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि इंग्लिश को रिमूव नहीं किया गया है। बहुत से लोगों ने ये अफवाह उड़ा दी थी कि इंग्लिश को हटा दिया गया है, बट ऐसा नहीं है। इंग्लिश को रिमूव नहीं किया गया है। गवर्नमेंट ने बस आपको एक एडिशनल ऑप्शन दिया है कि अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं तो आप उस मीडियम में भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि कोई भी स्कूल अब आपको इस बात के लिए फोर्स नहीं कर सकता कि आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। प्रिपरेटरी स्टेज के बाद बच्चे पहुंचेंगे मिडिल स्टेज में, जहां वो 6th, 7th और 8th क्लास की पढ़ाई करेंगे। यहां पर बहुत सी चीजों को चेंज किया गया है और जो सबसे बड़ा चेंज मुझे लगता है वो ये कि इस टेन्योर में अगर बच्चा चाहे तो वो इंटर्नशिप भी कर सकता है। मैं आपको इंटर्नशिप समझा देता हूं। मान लीजिए किसी बच्चे का सिंगिंग में इंटरेस्ट है और वो चाहता है कि वो सिंगिंग करे, तो किसी सिंगर के पास अपने स्कूल टाइम से जाकर के सिंगिंग सीख सकता है। किसी बच्चे का अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है तो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाकर के कोडिंग सीख सकता है। यानी कि अब बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाएगा, बच्चों को प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी। इसका मतलब बच्चों का चौतरफा विकास करने का प्रयास इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर किया गया है। इसके अलावा बच्चे अगर चाहें तो कोई भी इंडियन लैंग्वेज इस स्टेज पर सीख सकते हैं। मिडिल स्टेज के बाद बच्चा पहुंचेगा सेकेंडरी स्टेज में। यहां बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंजेस किए गए हैं। अभी के 10+2 पैटर्न में 10th के बाद बच्चों को आगे साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के स्ट्रीम में बांट दिया जाता था, जहां पर पहले से स्पेसिफाइड सब्जेक्ट पूल होते थे जिनमें से बच्चे सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करते थे और उन्हीं की पढ़ाई करते थे। यानी कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम ऑप्ट किया तो मे बी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ेंगे। अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट किया तो अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। अगर आपने आर्ट्स स्ट्रीम ऑप्ट किया तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर साइंस का स्टूडेंट चाहे कि वो अकाउंट्स पढ़े, कॉमर्स का स्टूडेंट चाहे कि वो फिजिक्स पढ़े, आर्ट्स का स्टूडेंट चाहे कि वो केमिस्ट्री पढ़े, तो अभी के 10+2 पैटर्न में उसके लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब के इस नए पैटर्न में 5+3+3+4 के नए पैटर्न में गवर्नमेंट ने इस स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। यानी कि अगर अब स्टूडेंट चाहे कि साइंस का फिजिक्स, कॉमर्स का अकाउंट्स और आर्ट्स का पॉलिटिकल साइंस पढ़े तो वह ऐसा कर सकता है, उसके लिए ऐसा करना पॉसिबल है। यानी कि सब्जेक्ट बैरियर को खत्म कर दिया गया है, स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा स्टेप है जो सरकार ने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लिया है। इसके अलावा इस स्टेज पर आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल को डेवलप करने के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। यानी कि आप ज्यादा ऊंचे स्तर पर सोच सकें, ऐसी क्षमता आपके अंदर विकसित की जाएगी, बच्चों के अंदर विकसित की जाएगी। मैं आपको समझाता हूं कैसे। बच्चे सोच सकें कि मान ले देश की आबादी 125 करोड़ के बजाय अगर 50 करोड़ होती तो देश कैसा होता। सोचिए, मान लीजिए देश में हमारे पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध होते तो उसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ता। सोच के देखिए, ऐसी चीजें बच्चे सोच सके, ऐसा प्रावधान, ऐसे प्रोविजंस इस न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के अंदर किया गया है। इसके अलावा आपको किसी एक फॉरेन लैंग्वेज को सिखाया जाए, ऐसी भी कोशिश सरकार द्वारा यहां पर की जाएगी। बात करते हैं ग्रेजुएशन की। अभी के 10+2 पैटर्न में अगर आपने 12th पास आउट किया तो इसके बाद आपको ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में जाना होता है, जहां आप अपने स्ट्रीम के हिसाब से बीए, बीएससी या बीकॉम को ऑप्ट करते हैं। यानी कि अगर आप कॉमर्स से हैं तो आप बीकॉम करेंगे, अगर आप साइंस से हैं तो आप बीएससी करेंगे, और अगर आप आर्ट्स से हैं तो आप बीए करेंगे। लेकिन क्योंकि आपको स्ट्रीम नहीं है, इसलिए आपका बीएससी, बीए, बीकॉम का चक्कर जो है वो खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, ग्रेजुएशन जहां पहले 3 साल का हुआ करता था, अब वो 4 साल का होगा। पहले अगर आप 2 साल ग्रेजुएशन करने के बाद या 1 साल ग्रेजुएशन करने के बाद उसे ड्रॉप आउट कर देते, किसी कारणवश अगर आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती थी तो उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती थी। यानी कि अगर आपने पूरा 3 साल कंप्लीट नहीं किया तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपके हर 1 साल की वैल्यू है। फर्स्ट ईयर के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर के बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर के बाद आपको डिग्री मिलेगा, और इसी डिग्री के बेसिस पर अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी जॉब के लिए आप एलिजिबल बन जाते हैं। और अगर इसके 1 साल बाद आपने और कंटिन्यू किया तो आपको रिसर्च का सर्टिफिकेट जो है वो भी साथ में दे दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि आपको री एंट्री का ऑप्शन दिया जाएगा। मान लीजिए किसी कारणवश आपने फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया और थर्ड ईयर नहीं कर पाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है या कोई भी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, आपने थर्ड ईयर कंटिन्यू नहीं किया और 5 साल या 6 साल या कुछ सालों के बाद आपको लगता है कि अब आपको इसे कंटिन्यू करना है या करना चाहिए, तो पहले के सिस्टम में आप ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन आज आप ऐसा कर पाएंगे। बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, यानी कि एडवांटेजेस की। जहां सरकार पहले अपने बजट का, जीडीपी का सिर्फ 3% एजुकेशन के ऊपर खर्च करती थी, वहां अब सरकार ने बोला है कि वो अपने जीडीपी का, यानी कि अपने इनकम का 6% एजुकेशन के ऊपर खर्चा करेगी, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। अगर ऐसा सरकार करती है, इसे इंप्लीमेंट कर देती है, तो निश्चित रूप से एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल की फीस को रिस्ट्रिक्ट करेगी, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स अभी मनमाने तरीके से पेरेंट्स से फीस वसूला करते थे, एक तरीके का गुंडागर्दी मचा रखा था, उसको सरकार बंद करने का प्रयास करेगी। सरकार ने ऐसा कहा है कि वो स्कूल्स को अलग अलग ग्रेड में बांटेगी, उनके क्वालिटी के हिसाब से उन्हें ग्रेड दे दिया जाएगा और हर एक ग्रेड के ऊपर एक मैक्सिमम फीस लिमिट लगा दी जाएगी, जिससे ज्यादा फीस वो स्कूल कभी चार्ज नहीं कर पाएंगे, जैसा कि अभी आपके एमआरपी के केस में होता है। तीसरा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। गवर्नमेंट ने आपको यहां पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो प्रोविजन दिया है, यानी कि बच्चों को 6, 7, 8 में जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप दिया जाएगा, जिसकी हमने चर्चा पीछे की, ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप है और इसके बहुत पॉजिटिव जो
इंपैक्ट होंगे वो आपको जल्दी से देखने को मिलेंगे। चौथा, रिपोर्ट कार्ड। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को भी पूरी तरीके से बदल दिया गया है। पहले जहां सिर्फ टीचर्स ही बच्चों को मार्क्स देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब टीचर्स भी बच्चों को मार्क्स देंगे, बच्चे खुद भी अपने आप को मार्क्स देंगे और बच्चे के फ्रेंड्स भी बच्चों को मार्क्स देंगे और इन सबको मिला करके एक एक्यूमुलेशन जो रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार किया जाएगा और उसी को कंसीडर किया जाएगा। यह बहुत जरूरी है। देखिए, आप सोच के देखिए, जब बच्चा एजुकेशन लेने के बाद बाहर जाता है तो एजुकेशन के 5 साल या 10 साल बाद उसे कौन बताता है कि वो सक्सेसफुल है या नहीं है? वो खुद को बताता है। वो खुद बैठ करके ये आत्ममंथन करता है कि वो कितना सफल है और कितना असफल है। इसीलिए उसके खुद के विचार अपने लिए क्या है ये मायने रखते हैं। इसलिए सरकार ने स्टेप लिया है जो कि बहुत अच्छा बदलाव है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज वो ये है कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने बोला है कि वो हमारे देश के अंदर पूरी दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज को इनवाइट करेगी, यानी कि दुनिया के टॉप 50 यूनिवर्सिटीज हमारे देश में अपनी ब्रांचेस खोलेंगे और हमारे बच्चे उन टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ पाएंगे। यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, टॉप 50 यूनिवर्सिटीज को ही अलाउ किया जाएगा। यहां पर हर किसी यूनिवर्सिटी को अलाउ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान भी आकर के यहां पर अपनी एक ब्रांच खोल दे और यहां पर बम फेंकना सिखा दे हमारे बच्चों को। तो टॉप 50 जो यूनिवर्सिटीज है उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। तो करते हैं समाप्त। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे। आपको इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद दूसरों के साथ शेयर करना, इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।